अच्छा, आई हैव अ स्टूपिड क्वेश्चन. जहाँ तक मुझे पता था, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि लाइक पोर्स डीपली क्लीन हो जाते हैं आपके, है ना. यू एक्सफोलिएट योर पोर्स विद लाइक अ फेस स्क्रब और लाइक अ डिस्टिंजेंट और समथिंग. पर मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस आने लगे हैं, which is kind of confusing to me. So I guess my question is, what is the role of an exfoliating face wash? See, first of all, let us understand what is exfoliation. तो foliation मतलब जैसे लीफ लाइक्स, अपने जो सेल्स हैं हमारे स्किन के ऊपर वो प्रॉपरली लगे हुए हैं. एक्सफोलिएशन मतलब वो सेल्स, डेड सेल्स हटा दिए जा रहे हैं. इट कैन बी डन इन टू वेज. वन इज मैकेनिकल, जो कि हमारा मैकेनिकल स्क्रब होता है जिसमें छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स हैं. जैसे कई बारी कौन सा वो फ्रूट है जिसके दाने, एप्रिकॉट के जो उसका शेल होता है उसको बहुत महीन पीस के और वो उसमें डाल देते हैं, तो मैकेनिकल एक्सफोलिएशन. अगर आप क्लिनिक में आते हो तो माइक्रोडर्माब्रेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें हम या तो डायमंड बर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स यूज करते हैं. दैट इज अ पार्ट, वो क्लिनिकल बेस्ड है और उसमें पूरा डॉक्टर, आई मीन मैं तो रहती हूँ देखने के लिए, बट और उसमें ये भी हो जाता होगा कि आपको कितने स्पीड पे चाहिए, कितनी डेप्थ पे चाहिए, बहुत फ्रीडम होता होगा स्किन टाइप करता है. जब आप क्लिनिक में कराते हो तो उसमें डेप्थ कितनी है, कौन से एरिया पे हम कितना करें, कितनी बार करें, किस डायरेक्शन में करें, बहुत कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हो. चलो फेस वॉश के बारे में बात करते हैं. हाँ, सॉरी, फेस वॉश पे आते हैं. तो एक हो गया फिजिकल एक्सफोलिएशन, जो कि आप स्क्रब से करोगे, जैसे जार में हमारा स्क्रब आता है ना, वो कर देते हैं. फिर दूसरा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन, जिसकी आप बात कर रहे हो. कोई ऐसा केमिकल जो हम अपनी स्किन पे लगाएं और वो ऊपर की डेड सेल्स को एक्सफोलिएट कर दे, हटा दे, वो केमिकल एक्सफोलिएशन है. अब उसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि AHA, BHA, ये सब एक्सफोलिएशन कराएंगे. AHA में जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बहुत सारे ये हैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे विभिन्न तरीके के फेस वॉशेस में. फिर किसी में आपको सैलिसिलिक एसिड भी मिलेगा कि भाई ये भी एक्सफोलिएशन कराएगा. अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब भी आप केमिकल एक्सफोलिएशन कराते हो तो आप स्किन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन देते हो, क्योंकि केमिकल आपने लगाया, उसने थोड़ा इन्फ्लेम किया और ऊपर से एक्सफोलिएट कर दिया. हर रोज अपनी स्किन को इन्फ्लेम करना कहाँ तक जरूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट? नो. वी शुड सूद आवर स्किन, we should not inflame our skin. So we need not inflame our skin every day. हमें तो अपनी स्किन को सूद करना है ना, उसको सूदनेस देनी है. अगर कोई इन्फ्लेमेशन उसमें हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑयलीनेस और पस के बैक्टीरिया, आई मीन एक्ने के बैक्टीरिया, तो वो सब हमको सूद. तो आप कहना चाह रहे हो कि इन ऑर्डर टू डीपली क्लीन देयर स्किन, पीपल इनएडवर्टेंटली एंड अप damaging and inflaming it. Yes, अगर आप दिन में 2 बार AHA, BHA से अपने चेहरे को धो रहे हो तो you need not do it. You are inadvertently you are damaging your skin. You should not do it. और हो सकता है कि अगर वो ये कर रहा हो then they might have even experienced increased sensitivity and they might be confused कि क्या हो रहा है. ना सिर्फ सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी चीज़ों से, डिफरेंट प्रोडक्ट से, बल्कि सन से भी हो जाएगी. तो यू कैन एंड अप गेटिंग टैंड डे बाय डे, क्योंकि सन में तो जाना ही पड़ेगा, है ना. सन में तो जाना है, आप काम करोगे, आप अनलेस नाइट शिफ्ट है आपकी. हाँ, इवन जो घर में लेडीज है, जो बाहर हाउस मेकर्स, होम मेकर्स है, हाउस वाइफ्स है, वो भी कपड़े सुखाने जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाएंगे. देखो, सन एक्सपोजर इज समथिंग विच इज नेसेसरी. नॉट ओनली इट्स नेसेसरी, इट्स इनएविटेबल. तो अगर आप इतना इन्फ्लेमेशन करके स्किन पे और फिर सन में जा रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग टैंड. वो सब बचाने के लिए अपना फेस वॉश प्रॉपर रखो, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स नहीं है. अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है तो या तो आप क्लिनिक में आ जाओ, या फिर आप एक मैकेनिकल एक्सफोलिएशन स्क्रब्स जो आते हैं वो आप यूज करो हफ्ते में 1 या 2 बार. दैट इज इनफ, मोर देन इनफ होता है वो के लिए, स्किन को हेल्दी रखने. और अगर आपको लग रहा है कि पोर्स क्लीन करने हैं ऑयल के लिए, इन चीजों के लिए, देन डीप क्लेंजिंग फेस वॉश और ऑयल एस्ट्रिंजेंट, दीज आर इनफ. हाँ, these are enough. Don't go for exfoliation. There are other methods, जैसे ये astringents है, anti acne face mask है, even glow face masks है. Masks. किसी ने बहुत एक्सफोलिएशन कर लिया and then their skin has become sensitive now. तो अब क्या करें? How do they choose their face wash if they have a sensitive skin? उनको लग रहा है कि रेडनेस हो रही है या बहुत स्किन इच कर रही है या ड्राइनेस हो रही है, तो सबसे पहले तो फेस वॉश ही बंद कर दें, थोड़ा वाटर से ही धोएं अपने फेस को
और दूसरा फेस वॉश अगर यूज़ करें, हमको लग रहा है साफ नहीं हो पा रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो द फेस वॉश शुड हैव मैक्सिमम सूदिंग एजेंट्स, और थोड़ा सा मतलब जो उसका वॉश करने का जो सॉल्वेंट है उसमें वो एक माइल्ड सॉल्वेंट हो और सूदिंग एजेंट्स उसमें ज़्यादा हो। सी फेस वॉश का एक और फंक्शन होता है, ना सिर्फ डर्ट और डेड स्किन हटाना, बल्कि वो कभी कभी कुछ एजेंट्स लाता भी है, डिलीवर करता है आपके फेस में। डिलीवर करता है, डिलीवर इज द वर्ड। तो वो सूदिंग एजेंट्स डिलीवर करे। अगर उसमें टी ट्री ऑयल हो अगर आपके फेस वॉश में, तो टी ट्री ऑयल इज नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, है ना? तो अगर आपके फेस वॉश में टी ट्री ऑयल है, देन इज इट सूटेबल फॉर यू टू यूज इफ यू हैव सेंसिटिव? अगर आप सेंसिटिव स्किन बोल रहे हो तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ सूदिंग एजेंट्स यूज़ करो। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ कर सकते हैं, बट आप देख लो थोड़ा पैच टेस्ट करके कि वो फर्दर आपको परेशान ना करे, और फिर हो सके तो एक डॉक्टर से भी मिल लो। ये तो मतलब अच्छा होना चाहिए आपके लिए, पर एक बार मेक श्योर कर लो। हाँ, बिकॉज यू ऑलरेडी आर सफरिंग, और ज्यादा उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना? ऑलरेडी द डैमेज इज देयर। ऑल्सो आई थिंक हमने ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना, नॉर्मल स्किन वर्सेस सेंसिटिव स्किन पॉडकास्ट, एंड आवर टीम विल पुट द आई कार्ड राइट हियर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।